हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय जो है सबसे ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। इन्होंने अपने प्राइस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। 150 से लेकर 200 रुपये तक इन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं एक एक रिचार्ज पर। तो ये क्या है, ये अपनी गुटबाजी इन्होंने बना रखी है। वह अपने गुट में ये एक एक साथ प्राइस बढ़ाते हैं, एक साथ घटाते हैं। अब तो घटाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये तो अब बढ़ाने ही लग रहे हैं लगातार। इतने ज्यादा प्राइस जो बढ़ाए हैं ये बहुत गलत है। इतने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने चाहिए थे भाई। 5 रुपये 10 रुपये मैक्सिमम बढ़ा देते, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा मुनाफाखोरी करने के लिए ये कदम उठाया, जो कि बहुत गलत है। तो अब जो है हम पोर्ट करवा रहे हैं बीएसएनएल में। तो बीएसएनएल में पोर्ट करवाने में हमें यही फायदा है कि भाई उसमें सस्ती जो है रिचार्ज है, इनके काफी, ये मान लो बहुत ज्यादा सस्ते हैं इनसे। तो उसमें 200 का भी रिचार्ज है, कि महीने का, और अलग अलग कैटेगरी है, 84 दिन का, 90 दिन का, 6 महीने का, अलग अलग है, 1 साल का, जो कि इनसे कई गुना सस्ते पड़ते हैं। और अधिकतर जगह जो है 4G की सुविधाएं भी बीएसएनएल में है। तो उसमें पोर्ट करवाने में काफी फायदा है हमें, क्योंकि इनकी तानाशाही भी कम हो जाएगी। मोनोपोली क्रिएट करना चाहती हैं प्राइवेट कंपनियां, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। तो इसकी मोनोपोली को रोकने के लिए हमें ये कदम उठाना भी चाहिए और इनका बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे ही अगर रहा तो ये मन चाहे रेट अपने जो है बढ़ाएंगे, जब चाह जब बढ़ाएंगे, जब चाह जो करेंगे। तो इस तरह मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। एक साथ ये सभी कंपनियां बढ़ाती है, एक साथ घटाती है, ये बहुत गलत है सिस्टम। तो इसके पीछे मुख्य क्या कारण है? देखो, अगर इसके पीछे कारण भी है, जैसे बीएसएनएल क्यों पिछड़ गया था, क्योंकि इसके पीछे मुख्य दो कारण थे। एक तो उसके जो सर्विस थी वो अच्छी नहीं दे रहे थे शुरुआत में, और दूसरा क्या है, सर्विस जो जो अधिकारी थे उसके, उनकी उदासीनता भी सबसे गंभीर थी इसमें। मान लो कोई कार्य ठीक करने का, मैं कहीं से लाइन कट जाती है फाइबर की, या और कोई नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो वो काम 1 घंटे का होता था, तो वो उसमें 2 दिन 3 दिन इस तरह लगा देते थे। तो जो काम 1 दिन का होता है उसमें 1 हफ्ता लगा देते, जिससे लोग परेशान होकर जो माइग्रेट हो गए दूसरी कंपनियों में। अगर उन अधिकारियों को अगर ये एहसास हो जाता कि हमें सर्विस समय पर जो है इन लोगों को देनी चाहिए, तो ये हालात जो है बीएसएनएल की आज नहीं होती है। तो सरकार भी, अगर इसमें दूसरा पहलू है सरकार का, सरकार की उदासीनता। अगर सरकार इस विषय पर ध्यान देती और जो है बीएसएनएल को कुछ अनुदान देती, ताकि ये रीग्रोथ कर सके। बीएसएनएल कंपनी सबसे पुरानी कंपनी है ये भाई, ये भी भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इसको अगर भारत सरकार अनुदान देती तो ये ग्रोथ रीग्रोथ कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्या कारण रहे। अगर करती तो आज के समय ये मोनोपोली देखने को हमें नहीं मिलती, जो मोनोपोली अब देखने को मिल रही है हमें। और इसके पीछे, जैसे कोरोना टाइम में हमने देखा 2019-20 के दौरान, तो जो बीएसएनएल के टावर थे, बीएसएनएल के टावरों पे जियो के जो है गांव में, शहरों में, जहां जहां लगे हुए थे बीएसएनएल के टावर, लगभग पूरे इंडिया में है। दूर दराज के पहाड़ी एरिया में भी जो बीएसएनएल की रेंज रहती थी पहले, अब नहीं है ऐसा। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये 2019-20 में जब कोरोना टाइम आया, तो लॉकडाउन लगा, उस समय टावर पे जो है, टावर जितने भी गांव शहरों के थे उन पे बीएसएनएल के टावरों पे जो है जियो के जो है बैंड लगा दिए गए। जियो को आगे सरकार ने जो है बढ़ावा दिया है, जिसके कारण बीएसएनएल पीछे पिछड़ती चली गई। एक बार सरकार ने कहा था कि भी हम इसका रीग्रोथ करवाने के लिए अनुदान देंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। बीएसएनएल को समय पर अगर स्पेक्ट्रम दिए होते 4G 5G वगैरह के, तो पूरे देश में आज के समय 4G नेटवर्क सबसे मजबूत होता, सबसे ज्यादा ग्राहक बीएसएनएल के होते।
तो दो मुख्य कारण यही है। एक तो अधिकारियों की उदासीनता, कार्यों के प्रति लापरवाही इन्होंने बहुत ज्यादा बरती। दूसरी जो है, सरकार ने समय पर इनको अनुदान नहीं दिया, समय पे कोशिश नहीं करी इसको ऊपर उठाने के लिए इस कंपनी को। ये मुख्य दोष के कारण रहे हैं। तो अब टाटा टीसीएस ने जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जो है इसके बेड़ा उठाया है, बीएसएनएल के साथ टाई अप किया है कि वो इसके नेटवर्क 4G नेटवर्क में सुधार करने के लिए जगह जगह जो है इसका विस्तार करेगी, जो काफी अच्छी, क्योंकि टाटा सर्विस में सबसे बेस्ट है। तो अब उम्मीद जगी है कि अब जो है बीएसएनएल कंपनी का काफी अच्छा जो है भविष्य आने वाला है और इसका जो है रीग्रोथ काफी अच्छी हो सकेगी। धन्यवाद। आपने इसके बारे में क्या लगता है? क्या यही दो रीजन है या और भी इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है? आप कमेंट में बता सकते हैं।